जय श्री राम। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। ठीक है, आज अपना है GST 9 का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो अब मान लो आपने कोई ITC है, क्लेम किया, रिवर्स किया, रिक्लेम किया, उसका रीजन क्या है अदर देन रूल 37 एंड रूल 37A। मतलब जो आपने रिक्लेम किया है उसका रीजन रूल 37A नहीं है। ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि मान लो 2B में कोई इनवाइस आ रहा था बट वो आपने बुक्स में एंट्री नहीं करी, या बुक्स में एंट्री करी है एक्चुअल में गुड्स रिसीव्ड नहीं हुई। ठीक है, या इनवाइस भी आपके पास है और वो इनवाइस आपका मतलब बुक्स में भी आपने एंट्री कर ली। ठीक है, बट गुड्स रिसीव्ड नहीं हुई, या गुड्स इंस्टॉलमेंट में आ रही है, या गुड्स आ गई है बट इनवाइस नहीं आया, तो आपने इसको 4A5 में दिखाया, 4B2 में आपने रिवर्स कर दिया। इसको बोलते हैं टेम्परेरी रिवर्सल। फिर जब सारे कंप्रेंसीज हो गए, इनवाइस ही बुक्स में आ गया, 2B में तो ऑलरेडी आ रहा था, बुक्स में भी था, गुड्स भी रिसीव्ड होगी, सप्लायर ने 3B में टैक्स भी पे कर दिया, तब आपने इसको रिक्लेम कर लिया। तो अब ये सारी सिचुएशन मान लो सेम ईयर में हुई है। ठीक है, तो कहाँ पे रिपोर्टिंग होगी, तो आपने क्लेम किया वो 6B में चला जाएगा ऑफ द करंट ईयर। जो रिवर्सल आपने किया वो 7H में रिपोर्ट होगा। रिक्लेम तो आपने सेम ईयर में किया है तो करंट ईयर की 6H में रिपोर्ट किया जाएगा। टेबल 8 से 13 इज इरेलीवेंट फॉर दिस रिपोर्टिंग, क्योंकि हमने सेम ईयर में ही रिक्लेम किया। अब सेकंड सिचुएशन क्या है कि क्लेम रिवर्स किया इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25 बट वी हैव रिक्लेम द ITC इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल 30th नवंबर 2025। तो उसकी रिपोर्टिंग कहाँ पे होगी, तो ओरिजिनल ITC क्लेम्ड वाज विल बी रिपोर्टेड इन द टेबल 6B ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24-25। 6B में रिपोर्ट होगा क्योंकि वो 6A में भी डिस्क्लोज हो रहा है, 6A1 में जाएगा नहीं क्योंकि करंट ईयर का ही इनवाइस है। आपने रिवर्स किया तो 7H में जाएगा, क्यों, क्योंकि वो अदर देन रूल 37A है। अब रिक्लेम किया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो 6H में तो ऑब्वियसली बात है नहीं जाएगा। अब बात है करंट ईयर की 8C एंड 13 में जाएगा नहीं जाएगा, 8C में भी नहीं जाएगा क्योंकि आपने 6B में डिस्क्लोज किया, टेबल 8B का पार्ट बनेगा। 8C में दिखाते 8D बिकम्स योर नेगेटिव, तो ऑफिसर को लगेगा कि आपने एक्सेस ITC क्लेम किया बट नॉट इन एक्चुअल में तो आपने किया नहीं है, तो डेट्स वाई 8C में रिपोर्ट नहीं होगा, ओनली टेबल 13 में रिपोर्ट किया जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर में आपने रिक्लेम किया तो नेक्स्ट ईयर की 6A1 में रिपोर्ट किया जाएगा इंस्टेड ऑफ 6H। तो ये जो मैंने बताया ये अदर देन रूल 37 है जो कि 6B में जाएगा, सेकंड 6H में रिपोर्ट होगा एंड टेबल 13 में। करंट ईयर की 6H एंड टेबल 8C में रिपोर्ट नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर की 6A1 में रिपोर्ट होगा इंस्टेड ऑफ 6H। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। प्रॉपर तरीके से अगर आपको अपनी GST 9C फाइल करवानी है, हर एक पॉइंट्स की, हर एक ट्रांजेक्शन की सही जगह पर, सही टेबल पर अगर अपनी रिपोर्टिंग करवाना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम डिस्कस कर लेंगे सब कुछ। तो अगर वो कोई भी सर्विस चाहिए, मंथली रिटर्न, एनुअल रिटर्न, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।